नमस्कार दोस्तों, गढ़वाल हेरिटेज एक बार फिर से आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा है जहां पे कुंभ की तर्ज पर 6 वर्ष और 12 वर्ष में एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को जानती मेले के नाम से जाना जाता है। जनपद चमोली देवभूमि उत्तराखंड का हिमालय को छूता वो हिस्सा है जहां मानव और देवताओं के मध्य सीधे संवाद की परंपरा है, जहां मानव शरीर में प्रवेश कर दैवीय शक्तियां मानव जीवन के सुख दुख का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में यहां देवताओं के विभिन्न स्वरूपों के पूजन का विधान है। ऐसे ही चमोली जिले के लासी गांव में भगवान शिव के यक्ष स्वरूप जाख देवता की पूजा की जाती है। जो लोकोक्तियां लासी जाख देवता को लेकर जो हमने सुनी है उसमें ये बताया गया है कि जाख देवता भगवान शंकर के यक्ष स्वरूप हैं और उनकी यहाँ पे यक्ष स्वरूप पूजा की जाती है। इस यहाँ पे ये भी कहानी है कि एक बार जो वाले इस क्षेत्र में गाय चुगाने आते थे तो एक गाय झाड़ी में जाकर अपना दूध गिरा देती है और जब गाय वापस गई तो गाय के जो मालिक जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने वाले से पूछा कि ये गाय दूध कम क्यों दे रही है। तो वाले को इसकी जानकारी नहीं होती है और वाला गाय पे नज़र रखने लग जाता है। तो जब गाय पे नज़र रखता है तो देखता है कि गाय झाड़ी में दूध गिरा रही है। इसके बाद वाला इस बात की जानकारी ब्राह्मण को देते हैं और ब्राह्मण गाय के पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं कि गाय यहाँ पे दूध क्यों गिरा रही है। जब देखता है झाड़ी साफ करके तो वहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग ब्राह्मण जी को दिखता है और ब्राह्मण इसकी सूचना पूरे क्षेत्र में देते हैं, जिसके बाद ब्राह्मण यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं और तब से भगवान शंकर के यक्ष स्वरूप जो स्वयंभू शिवलिंग है उसकी पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। और जो अवतरित पशुआ जाग के होते हैं जब तक वो स्वस्थ और जीवित होते हैं तब तक दूसरा जो नर पशुआ जाग देवता का यहाँ पर अवतरित नहीं किया जाता है। क्या है जानती? जानती लोहे का एक 4 पैरों वाला चक्र है। इसका वजन लगभग 42 किलो होता है। जानती मेला चमोली जिले के दशोली ब्लॉक के लासी गांव में कुंभ की तर्ज पर 12 वर्ष और 6 वर्ष में जानती मेले का आयोजन किया जाता है। मेले की शुरुआत से जानती की पूजा अर्चना के बाद इसे गर्म करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कई दिनों तक 24 घंटे इसे आग में गर्म किया जाता है और समापन के दिन आयोजन शुरू होने के 3 दिनों तक जानती को गर्म करने का आयोजन लासी गांव के ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। लेकिन इस आयोजन में दशोली, फरसवाण फाट के खैनुरी, हरमनी, रांगतोली, लस्यारी, नव्वा, पोल, दुसाद गांव, रोपा चलथर, मजोठी, सेमडुंगरा, पलेठी, मैठाणा, मैड, ठेली, नैथोली, सरतोली, भतिंग्याला, धारकोट के पशुआ और ग्रामीण प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं और अपने अपने गांव के पशुआ ढोल दमाओं के साथ यहां पहुंचते हैं, जिसके बाद यहां पर विभिन्न गांवों से लोग अपने पशुआ को कंधों पर उठाकर मंदिर परिसर में लेकर जाते हैं और मंदिर परिक्रमा के बाद पूजा अर्चनाएं होती हैं। सभी आगंतुकों का मंदिर समिति द्वारा स्वागत किया जाता है। इस तरह से जब तक सभी गांवों में पशुआ नहीं पहुंच जाते हैं
तब तक मंदिर में पशुआ नृत्य चलता रहता है। सभी देवता अवतरित पशुआ के पहुंचने के बाद प्राकृतिक जल स्रोत में स्नान करते हैं और फिर मंदिर परिसर में पहुंचकर पशुआ देश प्रदेश और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए परंपरा के अनुसार अपने अपने शरीर पर कटार मारते हैं, जो विशेष क्षण होते हैं। इसमें भी हर पशुआ का कटार मारने का तरीका अलग अलग होता है, जिसमें भूमियाल, लाटू देवता दाणी पेट पर कटार मारते हैं और बम्बे नाग का पशुआ गले में इस कटार से वार करता है। वहीं माँ भगवती के पुरुष पशुआ छाती पर प्रहार करते हैं। कटार मारने के विषय में बताया जाता है कि ये सभी देवता शिवगण होते हैं और भगवान शिव के रूप में पूजा अर्चना के दौरान शिवगण बहुत ही खुश होते हैं और इस तरह से अपनी खुशी और शिव प्रदर्शित करते हैं, जिसमें नृत्य करना और कटार मारना शामिल है। कटार मारने का भी नियम है। इसमें जो भी पशुआ कटार मारता है, सबसे पहले लासी जानती कौथी में आए सभी पशुआ कटार मारने वाले पशुआ को अक्षत और गंधक से आशीर्वाद देते हैं और जाग देवता के पशुआ का आशीष सबसे अहम होता है। उसके बाद ही ढोल दमाओं की ताल के साथ नृत्य करने के बाद कटार मारी जाती है। कटार चारों दिशाओं की ओर मारी जाती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस तरह से कटार के बाद अब वह क्षण आता है जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस कौथिक में पहुंचते हैं। एक ऐसा पल जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती है। लोहे की गर्म लाल जानती को धूप के साथ आग से बाहर निकाला जाता है और जाग देवता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान होता है। और फिर जाग देवता के पशुआ मंदिर के सामने जानती को उठाते हैं। 42 किलो का होने के कारण देखने में यह और भी जोखिम भरा लगता है, लेकिन दैविक शक्ति और जाग देवता में अटूट आस्था और विश्वास के चलते जाग के पशुआ इस जानती को सिर से डालकर पैर से निकालता है, जिसे स्थानीय भाषा में जानती पहनना कहते हैं। जाग देवता की एक बार में अवतरित पशुआ के रहते तब तक दूसरा नर पशुआ अवतरित नहीं होता, जब तक कि वर्तमान पशुआ जीवित और स्वस्थ अवस्था में है। पशुआ द्वारा जानती पहनने के बाद जानती को मंदिर के चारों तरफ घुमाया जाता है। इस दौरान सभी श्रद्धालु इसके दर्शन करते हैं। फिर जाग पशुआ द्वारा सभी श्रद्धालुओं को अक्षत के रूप में आशीर्वाद दिया जाता है। इस पूरे जानती मेले के दौरान गांव-गांव से देवताओं के साथ युवा पहुंचते हैं, जो बिना चप्पल जूते के देवता के पशुआ को कंधों पर उठाकर मंदिर तक ले जाते हैं। इस दौरान चनन्या देवता अवतरित होता है, जो शिव के दूतों में सबसे उग्र माने जाते हैं। ये बहुत ही उग्र रूप में होते हैं। इनके लिए क्षेत्र में होने वाले उत्पाद ककड़ी, कच्ची अखरोट, रामदाना और हलवा रखा जाता है। सभी पशुआ द्वारा इन्हें शांत किए जाने के लिए ये सब सामग्री इन्हें खिलाई जाती है। यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। वहीं इस दौरान लासी गांव के लोगों द्वारा घर घर में बाहर से आए लोगों द्वारा सेवा भाव से जिस तरह अतिथि सत्कार किया जाता है, वह काबिले तारीफ है। जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, वहीं ग्रामीणों द्वारा हर संभव भोजन इत्यादि करवाने की कोशिश की जाती है। भंडारे की भी व्यवस्थाएं रहती हैं। इसमें मुख्य रूप से आयोजन समिति, ग्राम लासी और उनके साथ समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सहभागिता करते हैं और कार्यक्रम को भव्य बनाते हुए इसका संचालन करते हैं। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड हमारा जानती मेले का था और एक बार फिर से हम लोग कोशिश करेंगे अगली बार आपके पास कुछ धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।